साथियों नमस्कार। फिर हम हाजिर हैं एक और प्रोग्राम लेकर के आपके लिए। और आज हम बात करेंगे बिहार की। साथियों बिहार की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि 14 नवंबर यानी बाल दिवस का ये खास मौका था और देश भर में हमारे भारत में बाल दिवस को लोग मनाते हैं। तमाम एनजीओ, ट्रस्ट, जितनी भी संस्थाएं हैं जो अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं या जो बच्चों में काम कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं देश भर में जो बच्चों के लिए काम करते हैं। और आपको बता दें कि एनजीओ यानी इस तरह की जो संस्थाएं हैं इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है देश में। लॉकडाउन में इन संस्थाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथियों आज हम ऐसी एक संस्था के बारे में जिक्र आपसे करेंगे। ये संस्था है दीप ज्योति कल्याण संस्थान। जी हाँ, बिहार की एक जानी मानी संस्था है जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है। खासकर बच्चों को लेकर के संस्था बहुत अग्रणी मानी जाती है। और ये संस्था दीप ज्योति कल्याण संस्थान जो संस्था है ये कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के साथ मिलकर के बिहार में काम कर रही है, उड़ीसा में भी काम कर रही है और कई स्टेट में शायद काम कर रही है। और सुबोध कुमार इसके सर्विस सर्वा हैं जिनके अंडर में ये संस्था चल रही है, जिनके देख रेख में संस्था काम कर रही है। उड़ीसा, बिहार या अन्य जहाँ भी प्रदेशों में काम कर रही है। तो सुबोध कुमार ने ये प्रयास किया है कि बच्चों की जो खरीद फरोख्त है या जो बच्चे जो उठा के चोरी कर ले जाते हैं उनको कि दूसरे रास्ते में ढकेल दिया जाता है, ऐसे बच्चों को कैसे बचाया जाए। तो सुबोध कुमार इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, अपनी टीम के साथ मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। आज हम जिस लेडी की बात करेंगे, जिस महिला के बारे में बात करेंगे, उनका नाम है सरिता कुमारी। कुछ लोग इन्हें सरिता सुमन के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग सरिता कुमारी के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग सरिता बोध के नाम से भी इनको पुकारते हैं। तो सरिता कुमारी ने अभी जो बाल दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम रखा बच्चों का, और उन बच्चों को समझाया कि कैसे उनको बचना है, कैसे उनको बचना है ऐसे लोगों से जो उनको चोरी करके बेच देते हैं। उनको समझाया। एक गांव में गई हैं। एक और महिला है इंदु कुमारी, ये विकास मित्र हैं। इनके साथ मिलकर के सरिता कुमारी जी ने कार्यक्रम रखा था। जी हाँ, बिहार का औरंगाबाद जिला है जहाँ पर सविता कुमारी ने अपनी टीम के साथ मिलकर, यानी सुबोध जी के जो अंडर में संस्था काम कर रही है, उस संस्था के तहत दीप ज्योति कल्याण संस्था के तहत एक औरंगाबाद जिले में कार्यक्रम रखा। और एक रफीगंज एक टाउन है, उसके पास एक गांव पड़ता है। गांव का नाम है कोटावारा। जी हाँ, कोटवारा गांव में एक कार्यक्रम रखा गया जहां पर बच्चों को ढेर सारी जानकारी दी गई, बाल विवाह से संबंधित जानकारी दी गई कि बाल विवाह करने से क्या नुकसान है। और बाल विवाह पर हमारे यहाँ सख्त कानून भी है, तो कानून के बारे में उनको जानकारी दी। बच्चों को बाल विवाह को कैसे रोकना है, बाल विवाह नहीं करना है, उसके लिए जानकारी दी। और बहुत सारी जानकारी उन्होंने दी। ग्रामीण वहाँ पर मौजूद रहे, बच्चे वहाँ मौजूद रहे, और साथ ही साथ उन बच्चों को, उन ग्रामीणों को ये कसम भी दिलवाई कि हम बाल विवाह न करेंगे, और माँ बाप को कसम दिलवाई कि ना ही बाल विवाह हम लोग बच्चों को करेंगे, ना ही होने देंगे। और अगर ऐसा कुछ होता है तो इसकी जानकारी संस्था को या प्रशासन को जरूर देंगे। तो सरिता कुमारी लगातार इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। और रफीगंज जो इलाका है उनको उसमें काफ़ी प्रचलित हैं सरिता कुमारी जी, जो क्योंकि अलग अलग गाँव में लगातार वो भ्रमण करती रहती हैं, घूमती रहती हैं। साथ ही इतना ही नहीं, क्योंकि कोई भी संस्था हर जगह नहीं जा सकती, उसके लिए टीम बनानी पड़ती है और सारे क्रियाकलापों को केवल टीम ही अंजाम देती है, क्योंकि संस्था का हर जगह कहीं जाना संभव नहीं होता। इसीलिए औरंगाबाद जिले के जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, जिनको डीसी के नाम से पुकारा जाता है, मनोज निराला जी, वो इस पूरी टीम को एक समन्वय के साथ, एक पूरे तालमेल के साथ लेकर चल रहे हैं ताकि प्रोजेक्ट को, किसी भी कार्यक्रम को ठीक से अंजाम दिया जा सके। मनोज निराला खुद भी जाकर के लोगों को समझाते हैं, लोगों को बताते हैं, बच्चों को बताते हैं, और जगह जगह लोगों की मीटिंग लेते हैं, क्योंकि सारा काम नीचे के लोगों पर भी छोड़ा नहीं जा सकता। तो मनोज निराला भी अपनी टीम के साथ साथ टीम को आगे बढ़ाते हुए खुद से भी लोगों के बीच जाकर के लोगों को समझाते हैं, लोगों को बताते हैं
कि कैसे बच्चों को बचाना है। और जो छोटी छोटी बच्चियां हैं जो जिनकी कम उम्र में शादी होती है, उसके बाद जो मानसिक रूप से भी बहुत दुखद है और शारीरिक रूप से बहुत दुखद है, उन ऐसे बच्चों को भी मनोज निराला खुद समझाते हैं, उनके माँ बाप को समझाते हैं। अब पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पूरे बिहार से, हालांकि जहाँ जिस जिले में काम कर रहे हैं उसके साथ साथ मनोज निराला पूरी टीम को पूरे डिस्ट्रिक्ट में ठीक से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि टीम ठीक से आपसी तालमेल के साथ काम कर सके। पर उम्मीद करते हैं कि जिस तरह ऐसी संस्थाएं काम कर रहे हैं, ये जो बच्चों की जो ट्रैफिकिंग है जो उठाया जाता है, उन्हें बाद में किसी दूसरे शहर में ले जाकर के बेच दिया जाता है और उनसे फिर भीख मंगवाई जाती है, ऐसी संस्थाएं लगातार इन पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार काम भी कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में साथ ही जो कार्यक्रम किया गया 14 नवंबर को, इसमें आपको बता रहे हैं बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया। अब बच्चों के हम जिक्र यहाँ जरूर करेंगे क्योंकि बच्चों का ही कार्यक्रम था, बाल दिवस था, तो बच्चों का जिक्र अगर ना है तो फिर नाइंसाफी होगी। तो इस कार्यक्रम में बच्चों ने जो भाग लिया, ईशा कुमारी, अनीश कुमारी, विपाशा कुमारी, निशा कुमारी, प्रियंका कुमारी, प्रिया कुमारी, रानी कुमारी, स्वीटी कुमारी, श्वेता कुमारी, मीनू कुमारी, माही कुमारी, चाहत कुमारी, ब्यूटी कुमारी, रिया कुमारी, अंजलि कुमारी सहित अन्य कई बालक बालिकाओं ने हिस्सा लिया। साथ ही इस कार्यक्रम में बहुत सारे ग्रामीणों ने भी हिस्सा लिया। खैर, ये अच्छी बात है कि संस्थाएं लगातार काम कर रही हैं और इस पर अमल भी हो रहा है। वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है, रफीगंज का जो थाना है भी इनको काफ़ी सपोर्ट करता है। हम उस थानेदार का भी, जो थानेदार के इंचार्ज हैं SHO साहब, और वहाँ का जो थाना है, उन सभी अधिकारियों का, सभी पुलिसकर्मियों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि वो हमेशा इस संस्था के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करता है ताकि बच्चों की चोरी को रोका जा सके। तो रफीगंज थाने का भी हम लोग थैंक यू करेंगे। दीप ज्योति कल्याण संस्थान जो कैलाश सत्यार्थी के की संस्था के साथ मिलकर लगातार काम कर रही है क्षेत्र में, और इसमें काफ़ी हद तक सफल भी हो रहे हैं। पिछले कुछ समय से कई बच्चों को इन्होंने बचाया भी है और जगह जगह रेलवे स्टेशन पर जगह जगह लोग अपना प्रचार भी करते हैं कि कैसे इन सबको रोका जा सके। साथियों, सरिता कुमारी के इस प्रयासों से जो संस्था के साथ मिलकर काम कर रही है, हम लोग बहुत सराहना, भूरी भूरी सराहना करते हैं, क्योंकि ऐसी महिलाएं जब आगे आएंगी तो ये धंधा लोग कर रहे हैं बच्चों को उठाने का, चोरी करने का, ये बहुत जल्दी रुक पाएगा। हालांकि बहुत कम हो गया, लेकिन उम्मीद करते हैं ये बहुत जल्द इस पर सरकार 100% काबू कर लेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, और ऐसे महिलाओं को लेकर के आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट से जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।